मैं डॉक्टर मनदीप सिंह, पल्मोनोलॉजिस्ट यानी छाती रोग विशेषज्ञ, फिम्स अस्पताल में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बीमारी जिसे लोग आम भाषा में दमे के नाम से जानते हैं और इसका नाम है COPD। आज हम इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये COPD होती क्या है, किन पेशेंट्स में यानी रिस्क फैक्टर क्या है इस बीमारी को होने के लिए, अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करें और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे COPD क्या होती है। मुख्य तौर से ये फेफड़ों की बीमारी है और फेफड़ों में भी स्पेसिफिकली हमारी जो सांस की नली है उससे रिलेटेड ये बीमारी है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, खांसी का आना, ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होना और चलने में सांस फूलना। जब ये 3 सिम्टम्स हमें मिलते हैं तब हम सोचना शुरू कर देते हैं कि इस मरीज़ को ये बीमारी हो सकती है। अब हम जानेंगे COPD के रिस्क फैक्टर्स, लाइक वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं ये डिसीज़ को डेवलप होने के लिए। स्मोकिंग है, धूम्रपान जो है वो क्लियर रिस्क फैक्टर है इसके लिए। उसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, लाइक आजकल एयर पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो ये एयर पोल्यूशन भी COPD डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तीसरा ऑक्यूपेशनल, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, अगर उसमें किसी तरीके का स्मोक टाइप का पैटर्न रहता है तो वो भी हेल्प करता है। ओल्ड एज, 40 ईयर्स के बाद जैसे लंग्स की भी एजिंग शुरू हो जाती है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है लाइक एस्थमा या कोई लंग या कोई फेफड़े की कोई बीमारी, तो भी अगर ये रिस्क फैक्टर्स रहेंगे तो जल्दी COPD डेवलप होने का पैटर्न रहेगा। किसी मरीज़ में ये सिम्टम्स होते हैं जिसे हमने इन्यूमरेट कर रहा हूँ मैं दोबारा आपके लिए। खांसी, बलगम का आना और चलने में सांस फूलना, प्लस जो अभी हमने ऊपर रिस्क फैक्टर देखे हैं। ऐसे में COPD का डायग्नोसिस बनना काफ़ी आम बात है। अगर किसी मरीज़ में ये कॉमन सिम्टम्स COPD के अगर मिलते हैं और उसमें रिस्क फैक्टर भी पॉजिटिव हैं तो क्या किया जाए। ऐसे में किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और कंफर्म करने के लिए कि भाई ये COPD है या कुछ और तो नहीं है, इसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन टेस्ट हैं एक छाती का एक्सरे, स्पायरोमीट्री जिसको PFT के नाम से भी जाना जा सकता है, और बाकी हार्ट के या कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट। इनको करने के बाद हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये मरीज़ COPD के अंदर ही आ रहा है या फिर कुछ और कॉमन डायग्नोसिस की भी पॉसिबिलिटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, COPD के मरीज़ों में हार्ट की, डायबिटीज़ और BP का इशू होना या फिर अधिक मोटापा होना, तो इन सब बीमारियों को भी साथ लेके चला जाता है इस बीमारी की मैनेजमेंट में। हमने बात की COPD क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स, अगर किसी को COPD डेवलप हो जाए तो क्या किया जाए, और अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिससे प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन सिर्फ रिस्क फैक्टर रिमूवल से ही हो सकती है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। सो स्मोकिंग ना करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम इस डिसीज़ को डेवलप होने से बचाना चाहते हैं तो।